बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, जैसे जैसे पीएसएल के दिन करीब आते जा रहे हैं, 13 फरवरी से पीएसएल का आगाज़ हो रहा है, जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कहीं बहुत ऊपर जाता जा रहा है। हर शहर में जो क्रिकेट फैंस हैं अपनी अपनी सिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो जनाब बिल्कुल तैयार हैं। और फ्रेंचाइज वाइज इंडिविजुअली अलग अलग जो पीएसएल के एंथम्स हैं, जो हर टीम के अपने, उसकी लॉन्चिंग का सिलसिला जारी है। और आज पाकिस्तान सुपर लीग की जो चमचमाती ट्रॉफ़ी है उसकी जो रिवीलिंग है वो एक तकरीब शालीमार बाग में हुई है। और वो एक मुनफरिद अंदाज था। इससे पहले 7 सीजन्स में ऐसा नहीं हुआ। और शालीमार बाग का एक तारीखी जगह है, उसका इंतखाब किया गया पीसीबी की जानिब से। और वहाँ पर इस चमचमाती ट्रॉफ़ी को दिखाया गया। और इसमें अहम बात यह कि 24 कैरेट गोल्ड इस्तेमाल किया गया है इस ट्रॉफ़ी में, जो कि इससे पहले पीएसएल की जितनी भी ट्रॉफ़ीज़ हैं उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो ये जो पीएसएल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है पिछले 7 सीज़न से। और इसकी जो एक्साइटमेंट है वो इससे बढ़ती जा रही है। आज रात तक ही पीएसएल का जो ऑफिशियल एंथम है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। उसका भी शायकीन को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है हर वक्त। और वो चाहते हैं कि जो पीएसएल का एंथम है वो हर दफ़ा पीछे वाले से बेहतर हो। और कल रात अनाउंस किया गया जो जो सिंगर्स हैं वो जो जिन्होंने इनमें परफॉर्म किया है उनका बताया गया। और आज ऑलमोस्ट ऑफिशियली जो है वो इसका अनाउंस कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लाहौर कलंदर्स की किट की रूनुमाई है, इसके साथ साथ उनका जो एंथम है वो जो है उसकी भी रूनुमाई आज कर दी जाएगी। ट्रॉफ़ी के हवाले से आज जो डिफरेंट फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और कुछ प्लेयर्स भी मौजूद थे। वो देख लेते पहले वहाँ पर कौन कौन मौजूद था और किस तरह से इसकी रूनुमाई हुई, उसके बाद फर्दर इस पर बात करते हैं। जनाब, ये वो चमचमाती ट्रॉफ़ी है जिसके लिए 6 टीमें 13 फरवरी से 19 मार्च तक जो है वो क्रिकेट में जंग करेंगी। और एट दी एंड देखना ये होगा कि ये ट्रॉफ़ी किसके हिस्से में आएगी। क्या डिफेंडिंग चैंपियन जो लाहौर कलंदर्स हैं वो अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होंगे या नहीं। इस ट्रॉफ़ी की रिवीलिंग के बारे में आज जितनी भी गहमा गहमी रही उस बारे में एहसान खान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एहसान, आगाह कीजिए, एक मुनफरिद अंदाज था, शालीमार बाग का इंतखाब किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है, पीसीबी ने ये जगह ही क्यों चूज़ की, और मज़ीद कौन कौन से खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे, ज़रा आप बताएं हमारे नाज़रीन को। अब बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ट्रॉफी जो है वो एक नई ट्रॉफी लेकर आए हैं। और ये जो नई कमेटी आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके जो सरबराह है नजम सेठी, उनका फैसला था कि एक मुनफरिद ट्रॉफी हो और एक जो है मुनफरिद मुकाम हो। इसीलिए शालीमार बाग को जो है वो सेलेक्ट किया गया और वहाँ पर इसकी जो है वो तकरीबन रोनुमाई हुई है, जिसमें अगर तकरीबन रोनुमाई की बात की जाए तो कराची की तरफ से शुएब मलिक ने वहाँ पर शिरकत की। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी शान मसूद ने की। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के मुख्तलिफ जो अहदेदारान थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इस ट्रॉफी की रोनुमाई में हिस्सा लिया। एक मुख्तलिफ अंदाज भी अपनाया गया। वहाँ पर जो दरबारी है उसे मुख्तलिफ अंदाज से इस ट्रॉफी को जो है वो लेकर आए। उसके बाद फिर जबरदस्त अंदाज से इस ट्रॉफी की रोनुमाई हुई। इससे कबल हमने देखा था कि जब जब पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी होती थी वो एक ही ट्रॉफी जो वो रही और इस बाद इसको तब्दील किया गया। शायकीन क्रिकेट ने इसको ऊपर जो है खासा दिलचस्प जो है रिस्पॉन्स दिया और लोगों ने इस ट्रॉफी को जो है बड़ी पसराई दी और उसको काफ़ी पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये चमचमाती ट्रॉफी जिस तरह इतना खर्च किया गया, इसके लिए इतनी मुनफरिद तकरीब रखी कि किस टीम के हिस्से में आती है। और ये भी देखना होगा क्या लाहौर के अंदर जो है वो अपने एजाज का दिफा कर पाएगी या फिर किसी और टीम के हिस्से में ट्रॉफी जाएगी। अच्छा एहसान, ट्रॉफी की तो रूनुमाई हो गई, अब पीएसएल एंथम का भी बता दें। आपने कल ये तो अनाउंस करवा दिया था कि सिंगर्स कौन कौन से हैं, एंथम कब आ रहा है उसका बेसब्री से इंतजार है बहरहाल। देखिए, पीएसएल जो एंथम था वो रिकॉर्डिंग के मरहला तकरीबन जो है मुकम्मल हो चुका है। और जो आपको पता है कि सिंगर्स भी रिवील हो चुके थे। शाहिद हैं, उसके अलावा आसिम अजहर हैं और फारिस हैं। ये तीनों जो सिंगर इसको जो है वो गा रहे। तो तकरीबन रिकॉर्डिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी सिर्फ लॉन्चिंग जो है बाकी है। और बताया जा रहा है आज या कल में ये जो पीएसएल का एंथम है वो उसकी रिवील कर दिया जाएगा और सामने मंजर यहाँ पर आ जाएगा। यकीन तौर पर एक नए जो नौजवान सिंगर हैं उनका इंतखाब किया गया है और एक मुनफरिद अंदाज में बताया जा रहा है कि ये गाना जो है होगा और शायकीन क्रिकेट को बड़ा जो है वो पसंद आएगा। तो लेट्स सी कि ये किस तरीके से जो है सॉन्ग सामने आता है। काफी इंतजार था लोगों को कौन होगा, कौन जो है सिंगर जो है एंथम को गाएगा। और सबको पता चल गया कि नए जो तीन सिंगर नौजवान वो इसको गा रहे हैं और एक अच्छे बड़ा कहा जा रहा है कि बड़ा खर्च भी हो रहा है और
बताया ये भी जा रहा है कि आज या कल में जो एंथम है वो सामने आ जाएगा शायकीन के। अच्छा, थोड़ा सा लाहौर कलंदर का भी बता दें। कलंदर नाइट मेरा ख्याल आज उसका इनेकाद किया जा रहा है, वहाँ पर लाहौर कलंदर की जो किट है वो भी रिवील की जाएगी। उसके साथ साथ कलंदर्स का जो एंथम है उसको भी अनाउंस किया जाएगा। कलंदर्स के हवाले से सलमान भट्ट साहब से भी पूछेंगे, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। पहले एहसान आप बता दें क्या टाइम है, क्या चलना वहाँ पर क्या है, क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए ये लाहौर कलंदर अक्रम जो पूरा इनका प्रोग्राम है। इससे पहले की बात करूँ, लाहौर कलंदर वाहिद पंचायत है जो कि पूरा साल जो है वो एक्टिव रहती है और कोई ना कोई जो इवेंट है उनका जो बरकरार रहता है। वो अपने जो फैंस हैं, जो उनकी जो चाहने वाले हैं, उनको किसी न किसी जगह पे इंगेज रखते हैं। तो मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो करवाते रहते हैं। उनकी किट भी लॉन्चिंग हो रही है, साथ ही साथ उसके सॉन्ग्स भी है। तो ओवरऑल लाहौर कलंदर जो एक ज़बरदस्त किस्म से अपना जो पूरा साल हम देखते हैं कि बाकी जो फ्रेंचाइजीज है वो जब PSL का आगाज कर उससे एक महीना पहले या कुछ अर्सा पहले जो है वो सामने आती हैं और अपने खिलाड़ियों के या अपने जो फ्रेंचाइज के मामला है उसको सामने लेके आती है। लेकिन लाहौर कलंदर इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प जो है वो एक चीज़ रहती है। साल भर वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जो अपने इवेंट्स करवाते रहते हैं। उसी सिलसिले की आज कड़ी है कि लाहौर कलंदर जो कलंदर नाइट में जो है वो बनाने का जो है आगाज किया और आज रात जो ये अलहबरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में जो है इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एहसान खान, आपने बहुत सी ख़बरों से हमें अपडेट किया है कि क्या क्या चल रहा है। PCB ने ट्रॉफ़ी रिवील की है और इस तरह से दीगर मामला जितने भी PSL के हवाले से रहे हैं। सलमान भट्ट साहब की जानिब जाएंगे। भट्ट साहब, वेलकम टू दी शो। क्या देख रहे हैं, आज आप कलंदर्स नाइट पर जा रहे हैं क्योंकि आप भी कलंदर्स का हिस्सा रह चुके हैं और जिस तरह से एहसान ने बताया कि लाहौर कलंदर्स जो है ना वो किसी न किसी तरह से जो शायकीन है उनको इंगेज रखती है पूरा साल। देखिए बिल्कुल, आई थिंक लाहौर कलंदर की जो कह लीजिए कि जो क्रिकेटिंग अचीवमेंट है वो तो चौथे पांचवें साल आके शुरू हुई, लेकिन जो उनकी मार्केटिंग अचीवमेंट है वो पहले साल से चल रही है। ऐसे ही है। और उसमें जिस तरह उन्होंने लोगों को एंगेज किया, स्पेशली जो उनका प्रोग्राम था जो यंग टैलेंट को लेकर जो है वो बहुत जबरदस्त था। ग्रास रूट लेवल पे वहाँ पे उन्होंने हारिस रऊफ जैसी प्रोडक्ट पाकिस्तान को दी और दीगर बहुत सारे प्लेयर्स को मौका दिया और मार्केटिंग कैंपेन जो है इस हवाले से बहुत अच्छी है कि उनके जो लोग हैं वो एंगेज रहते हैं। आपको याद होगा कि ये वाहिद फ्रेंचाइज है जिसके हारने पर लिबर्टी गोल चक्कर जो है वहाँ पर लोगों ने जो है एक प्रोटेस्ट किया था कि हम लाहौर को जीतते देखना चाहते हैं और ये फ्रेंचाइज हमेशा जो है वो उस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती। तो जिस किस्म की अटैचमेंट जो है वो किसी और फ्रेंचाइज की अपने लोगों के साथ नहीं है जिस तरह लाहौर की है। सही जी, मोस्ट लविंग फ्रेंचाइज है तो एक नज़र ज़रा उस पर डाल लेते हैं। लास्ट टाइम जिस तरह से लाहौर कलंदर ने ये ट्रॉफ़ी लिफ्ट की थी, 6 साल इंतज़ार किया शायकीन ने। लाहौर कलंदर जो कि मोस्ट लविंग फ्रेंचाइज है उसके जीतने का इंतज़ार किया, तो वो क्या मोमेंट थे पहले वो देख लेते हैं। तो जनाब ये वो मनाजिर थे जिसको देखने के लिए लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं उन्होंने 6 साल इंतज़ार किया और बिलाखिर 2022 में ये मनाजिर हमें देखने को मिले। और एक चीज़ हमने मिस की, राना फवाद साहब जो थे बाकी सीजन्स में मौजूद थे लेकिन जब लाहौर कलंदर ने ये ट्रॉफ़ी लिफ्ट की उन्हें हमने मिस किया। तो सलमान भट्ट साहब, क्या लगता है राना फवाद साहब पहले डिसार्ट होके उन्होंने क्या सोचा कि अब मैंने नहीं जाना और बाकी भाइयों के जिम्मे कर दिया था ये सब? देखिए वो तो बहुत सारी बातें उनके ना होने पे हुई। ऑब्वियसली वो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस कह लीजिए कि ओनर्स हैं, इस लिहाज से कि ही इज वन ऑफ हिज काइंड। वो एक बहुत ऐसे ओनर हैं जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आए ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर। जो बड़ा उनका इमोशनल आउटलुक था, अगर टीम अच्छा कर रही होती थी तो बहुत सेलिब्रेशन उनकी तरफ से देखने को मिलती थी और जब अच्छा नहीं कर रही होती थी तो ठीक ठाक कंसर्न उनके चेहरे पर वाज़ेह होता था और लोग जो हैं वो उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो आई थिंक वो अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से अवेलेबल नहीं थे, बट डेफिनेटली उनकी जो प्रेजेंस है वो भी लोगों को एक तरह से एंगेज करती है, बिकॉज वो एक बड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी है जिनकी बड़ी कह लीजिए कि बड़ी वो एक कह लीजिए कि ऐसा चेहरा पेश कर देते हैं, उनसे पता लग जाता है कि लाहौर के क्या हालात चल रहे हैं। सही। अच्छा भट्ट साहब, इसके बाद मैं आपसे इंडिविजुअली प्लेयर्स का पूछूंगा और ये भी जानना चाहूँगा कि ऑन पेपर आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ रिकॉर्ड्स हैं, पहले वो नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। जो पाकिस्तान सुपर लीग में मुनफरिद रिकॉर्ड्स की फहरिस्त में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो सर फहरिस्त नज़र आ रहे हैं। मेगा इवेंट में जो सबसे ज़्यादा 2413 रन बनाने का एजाज़ जो है वर्ल्ड क्लास बैटर द किंग बाबर आजम के पास है, जबकि एक इवेंट में सबसे ज़्यादा 588 रन बनाने का एजाज़ जो है
वो लाहौर कलंदर के जो फ़खर जमान है वो समेटे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा 103 विकेटें उड़ाने का एजाज़ जो है वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाब रियाज के पास है। इसके साथ साथ सबसे किफ़ायतशार जो है वो रन रेट जो रेट है 5.88 के साथ अफगानिस्तान के राशिद खान, जबकि PSL में 43 गेंदों पर तेज़ तरीन सेंचुरी जनूबी अफ्रीका के डेले रुस्सो ने जड़ी, जबकि सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स जो है 127 रन नॉट आउट जनूबी अफ्रीका के ही कोलिन इंग्रम ने खेली। सबसे ज़्यादा 86 छक्के कामरान अकमल ने जड़े, जबकि एक इनिंग्स में 12 छक्के लगाने का जो कारनामा है वो ऑस्ट्रेलिया के बेन जो डंक हैं उनके पास है। एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा 247 रन जो हैं वो इस्लामाबाद ने बनाए, जबकि सबसे कम 59 रन का जो टोटल है वो लाहौर कलंदर के पास है। तो ये वो रिकॉर्ड्स थे पिछले 7 सीजन्स के जिसमें इंडिविजुअली हर प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है, और इस सारे रिकॉर्ड्स में जो पाकिस्तानी हैं वो टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। सलमान भट्ट साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में छाए हुए हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो बाबर आजम जो हैं वो टॉप स्कोरर रहे हैं, और इसी को ही फर्दर वो कैरी ऑन कर सकेंगे ज़ल्मी में भी। देखिए, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और बहुत कंसिस्टेंट हैं, ऑल्दो उनके ऊपर इस दफा खासा प्रेशर है। तो देखना होगा कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो है अब प्रेशर में खेलने की बारी है उनकी। पहले तो हर चीज हर तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन रिसेंटली काफी क्वार्टर्स से मीडिया के और दूसरी जगहों से हमने देखा कि काफी क्रिटिसिज्म भी उन्होंने फेस किया है, स्पेशली अपनी कैप्टनसी को लेकर। तो आई थिंक ही हैज हिज चांस टू लेट हिज बैट स्पीक, कि वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, और ऐसे ही देना चाहिए एक क्रिकेटर को, एक प्लेयर को। और बहरहाल आई थिंक बहुत लोगों की तवज्जो का वो मरकज पहले भी रहे हैं, लेकिन इस दफा डिफरेंट रीजन की वजह से है। एंड आई थिंक दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट कि अंडर प्रेशर जब वो ऑड्स अगेंस्ट हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस बार भी शानदार क्रिकेट खेलेंगे। तो बट साहब, अगर मैं बात करूं लाहौर कलंदर्स की इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो ये चंद प्लेयर हैं जो की रोल प्ले कर सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप? शाहिन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा को ऐड किया गया है, हारिस रऊफ और डेविड वीज़ा, ये वो प्लेयर हैं जो अपनी अपनी जो स्लॉट्स हैं इनको जो काम दिया जाता है वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। सिकंदर रजा का एडिशन हुआ है लाहौर कलंदर में, क्या देख रहे हैं ये किस जगह पर कारआमद साबित होंगे? देखिए, ये मोहम्मद हफीज का जो है ना गैप वो फिल इन किया है, और बड़ी अच्छी उनकी ये रिप्लेसमेंट है। यंग है, फिट है, इन फॉर्म है, और शानदार क्रिकेट खेल रहा है सिकंदर रजा। और बाकी जो नाम लिया आपने, शाहीन और हारिस रऊफ, ये तो लाहौर कलंदर के कह लीजिए कि ये, और डेविड वीजे, ये तीनों चारों प्लेयर्स जो हैं इस दफा इनकी हैसियत एक ये 4 पिलर्स की तरह है कि लाहौर कलंदर ने अगर ये लिफ्ट करनी है ट्रॉफी तो इन चारों को अपनी बेहतरीन गेम पेश करना होगी। इनके नंबर्स ऐसे हैं, इनकी इनपुट गेम के अंदर ऐसी है कि इन्होंने बॉलिंग भी सबने करनी है और बैटिंग भी। ये जो 2 बंदे हैं, वीजे और सिकंदर रजा, बड़ी क्रूशियल मोमेंट पे इन्होंने बैटिंग की। ठीक हो गया जी, ये तो पता चल जाएगा कि ये जो चारों हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पहला मैच ही अब मंडे को लाहौर वर्सेस मुल्तान है, और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होगा। देखना ये होगा कि लाहौर कलंदर जो है वो अपनी इस PSL सीज़न 8 का आगाज़ जीत के साथ करता है या नहीं। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे में हम लाहौर वर्सेस मुल्तान के प्लेयर्स पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आज के शो से इतना ही।